कितने पद हैं 3, और इसमें भी कितने पद हैं 3, तो यानी 3 पद का ये गुना है। अब इसमें क्या करेंगे, अभी तक आपको 2 पद वाला गुना हम बताए थे नहीं, अब ये 3 पद वाला गुना है। तो इसको देख लीजिए, इसका हल जब करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2a से पहले इस तीनों में गुना कर देंगे, 2a से इस तीनों में गुना कर देंगे, फिर 2b से प्लस है, प्लस 2b से इस तीनों में गुना कर देंगे, फिर प्लस c से इस तीनों में गुना कर देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इधर से ही हम उसमें गुना करेंगे, यदि आप चाहें तो इसमें a से इस तीनों में गुना कर दीजिए, फिर प्लस b से इस तीनों में गुना कर दीजिए, और माइनस c² से इस तीनों में गुना कर दीजिए। दोनों तरफ में जो आपको सुविधा लगे उस तरह आप इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब इससे गुना कीजिए पहले, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2a गुना, अब ये तीनों लिख देंगे, a प्लस b माइनस c², पोस्ट बंद। फिर अब प्लस 2b से इस तीनों में गुना करेंगे, समझ में आ रहा है, प्लस 2b से फिर इस तीनों में गुना कर दीजिए, a प्लस b माइनस c², ठीक है। अब किससे गुना करेंगे, बातचीत नहीं, प्लस c से इस तीनों में गुना कर देंगे, तो लिखेंगे प्लस c गुना a प्लस b माइनस c²। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो गुना ये आसान हो गया नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस, और यहाँ क्या है, यहाँ 2 अक्षर है और यहाँ क्या है 1, तो पहले अक्षर पहले चिन्ह का गुना करेंगे, तब प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, आ 2 गुना 1 कितना होगा 2, आ a गुना a² हो गया। फिर अब देखिए, प्लस गुना प्लस क्या होगा चिन्ह प्लस का, आ 2 गुना यहाँ अक्षर क्या है 1, यानी प्लस 2, आ a गुना b क्या होगा ab। अब किससे गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, तब प्लस गुना माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, आ 2 गुना यहाँ अक्षर में क्या है 1, तो 2 गुना 1, तब माइनस 2 हो गया ये, और a गुना c² क्या हो गया ac²। अब इसका गुना तो हम समाप्त कर दिए, हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ आइए, अब देखिए, प्लस गुना प्लस क्या होगा चिन्ह प्लस का, आ 2 गुना a1 यानी 2, आ b गुना a क्या होगा 2ba, सजाकर हम ab लिख दिए, हो गया। फिर प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस 2 कितना होगा प्लस 2b²। अब यहाँ देखिए, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, आ 2 गुना bc² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा 2bc²। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब इसका गुना हम खत्म कर लिए हैं, इसका भी समाप्त हो गया। अब आइए इसी से इस तीनों में, तो यहाँ भी है प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा ac, अब प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, अब c गुना b क्या होगा bc, अब प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, c गुना c² क्या होगा c³। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि जो सजातीय पद है, सजातीय पद तो बताए हैं, जैसे इसका गुणनखंड जो है, चर का गुणनखंड देखेंगे हम कि एक समान है, वह क्या कहलाता है सजातीय पद कहलाता है। अब देखेंगे 2a², इसका सजातीय इसमें है नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2a² ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
2ab, अब देखिए 2ab और 2ab, ए गुना बी ए गुना बी में एक समान है, तो यह सजातीय पद हो गया। यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, और कहीं ये भी है नहीं है, तो कितना हो जाएगा प्लस 4ab। समझ रहे हैं? अब देखिए माइनस 2ac स्क्वायर कितना है? अच्छा, और कहीं है ac स्क्वायर? नहीं है, तो इसको लिख देंगे इसी तरह माइनस 2ac स्क्वायर। अब देखिए हम ए बी का तो कर दिए हैं, इसमें जोड़ दिए हैं, उसके बाद है 2b स्क्वायर। क्या है? अब 2b स्क्वायर भी कहीं है नहीं, तो इसको भी लिख देंगे उसी तरह 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 2bc स्क्वायर, अब इसमें है bc स्क्वायर कोई है नहीं है, तो लिख देंगे माइनस 2bc स्क्वायर। अब आइए प्लस ac, इसमें तो कहीं ac नहीं था, तब इसको लिख देंगे प्लस ac। अच्छा bc कहीं था नहीं था, तब प्लस bc हो गया। अच्छा cq वो भी कहीं नहीं है, तो ये यहाँ लिख देंगे हम cq। अब तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें अब कोई सजातीय पद नहीं है, इसलिए इसका यही आंसर हो गया। नहीं समझे हैं कि नहीं?